हाँ हाँ जी, हाँ जी। और वैसे भी भाई ये गांव मेरा अपना गांव है, तो आज हमारे बीच में हमारी बहन हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक, जो आपकी सुख दुख की में हमेशा शामिल रहती हैं और आपके लिए बहुत संघर्ष करती है चंडीगढ़ में, हमारी बहन गीता बुक्कल जी, हमारे भाई बादली से विधायक, जो हर वर्ग की हरियाणा की विधानसभा में हर वर्ग की जो आवाज़ उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और वो भी हमेशा पूरे इलाके में सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। हमारे भाई कुलदीप बस जी, हमारे बीच में हमारे कप्तान शमशेर मलिक जी, जो कि रोज टोल का जो धरना था उसमें उसकी अगुवाई ये कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे भाई करमवीर नैराना जी, हमारे चांद प्रधान जी, हमारे बीच में हमारे सुभाष जी टोमा जी, हमारे बीच में हमारे भाई नौजवान साथी भाई दीपक जी, हमारे भाई दीपक धनखड़ जी, हमारे सभी, मैं एक एक आए तो जो मंच पे बैठे हैं, क्योंकि गांव पूरा मेरा अपना गांव है। और मैं देख रहा था लिस्ट, कुलदीप भाई ने तो बादली वाली लिस्ट ले ली, जो बादली के लोग हैं। गीता जी ने झज्जर वाले नाम ले दिए। यहाँ पे बादली बैठी है, झज्जर भी बैठी है, बेरी के भी हैं, एक आधा रोहतक का भी है, चुकरदे के हैं भाई। मेरे लिए तो मैंने तो सबके नाम जो है, फिर लंबी से इतने आप बहुत देर से बैठे हो, नामों में ही रात हो जाएगी। तो मेरे तो सारा गांव, मैंने गांव का भी इसीलिए भाई किसी एक का गांव का मैं, सारा गांव मेरे लिए बराबर है। मैं तो सभी का, मेरे लिए सभी पूजनीय है सारा गांव। और आज इस सभा में उपस्थित सभी पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति और जो किसान आंदोलन में, मैं सबको बहुत बहुत आप धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को मैं जो है पूरे आंदोलन में जब भी मैं पहुंचता था ढासा बॉर्डर पे, तो कई तो ऐसे चेहरे हैं कि मैं कभी बारिश में गाड़ी रोकी, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम बिना बताए मैं आता था, क्योंकि बिना प्रोग्राम बताए, क्योंकि बिगड़ते बढ़ते जगमगा देख के जब एक बार हौसला हो जाता है अपने आदमी का, अपने आदमी का एक दूसरे से मिलके। तो कई आप यहाँ पे बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, वो हमेशा रात में गाड़ी रोकी, दिन में गाड़ी रोकी, वहीं दिखते थे। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष, पूरा एक साल छोटी बात नहीं है, अभी तो हम कह सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कितनी बड़ी बात है, उसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है जो जीत हुई है, मुझे उस बात का अंदाज़ा है। क्योंकि ये देश की जो सबसे बड़ी पंचायत, जिसको संसद कहते हैं, जिसको आपके आशीर्वाद से मेरे को उसमें जाने का अवसर मिला, कई साल से मैं वहाँ पे मैंने हरियाणा की का प्रतिनिधित्व किया। उस जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उस संसद में मैं जब आवाज़ उठाता था तो बीजेपी की तरफ से मेरा मजाक उड़ाया जाता था। और ख़ास तौर पे हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के हैं और 5 राज्यसभा के हैं, 14 बीजेपी के हैं। विपक्ष में एक अकेली मेरी आवाज़ विपक्ष में है, नहीं तो हरियाणा में लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया था। मैं देखता था कि उस संसद से 10-15 किलोमीटर दूर, कहीं सिंगू बॉर्डर पे, कहीं टिकरी बॉर्डर पे, कहीं ढासा बॉर्डर पे, हमारे देश का किसान बैठा था। रात को हम जाते थे, पता चलता था कि कोई शव किसी गांव में वापस पहुंचा, और उसके गांव में पहुंच के उसके घर में, परिवार में पहुंच के उसके आंसू पहुंचने का हम प्रयास करते थे। और दिन में जाके जब संसद चल रही होती थी, मैं जाके बात करता था, कहता था कि जी आप किसान की बात नहीं मान रहे, तो कम से कम किसान को किसान मानो। कहते थे नहीं, नकली हैं, उन्हें बताते थे आतंकवादी है, कोई उपद्रवी है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपने सारा, आप उसके गवाह हो क्या क्या कहा गया। तो मैं भाई किसान को किसान नहीं मानते, किसान को इंसान तो मानो। अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो संसद में शोक प्रस्ताव आ जाता है, कम से कम कोई सांसद खड़ा होकर, कोई विधायक, कोई मंत्री खड़ा होकर ये कह दे कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन भाई 700 किसानों की जान चली गई, एक एक करके शव हरियाणा पंजाब के गाँव वापस जा रहे हैं। हमें दुख है
देश के नागरिक थे, देश ये भी इंसान थे। हमें इनके परिवार उजड़ गए, 700 घरों के चिराग बुझ गए, हमें उस पर दुख है। कम से कम मैंने कोई खड़े होकर ये बात तो कहे, लेकिन मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे। वो जो दिन थे वो ऐसे दिन थे कि इतना अकेलापन, जो मैं आपको कह रहा था, मैं इतने लंबे समय से मैं देश की संसद को देखा है, इतना अकेलापन जितना मैंने महसूस किया उसी संसद में मैंने कभी महसूस नहीं किया। आप लोग के आशीर्वाद से लगभग मैं 16-17 साल देश के, मेरी ख्याल 41-42 साल की उम्र में शायद देश के इतिहास में किसी को इतना अवसर नहीं मिला हो, आपने इतना मेरे को आशीर्वाद दिया। लेकिन इन 16-17 साल में वो दिन ऐसे दिन थे कि अंदर तो बोलते थे नहीं, तो संसद के बाहर सेंट्रल हॉल है, सारे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, मगर चाय पीने का भी जी नहीं करता था, क्योंकि अंदर ऐसे ताने सुनते थे। और मुझे पता था कि कल रात में किसके घर में होके आया हूँ और उसको ये बता रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वही सरकार है, वही संसद है, देश की सरकार भी झुकी, प्रधानमंत्री भी झुके, आपकी जीत हुई। आज उसी संसद में छाती ठोक के जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं, और वही सांसद कहते हैं दीपेंद्र तू ठीक था और हम गलत। जो मजाक उड़ाने थे, जो सबसे पहले उठ के मजाक उड़ाते थे ना, वह तो ये मुझे गर्व है। मैं ये कह रहा हूँ ना, कितनी बड़ी जीत है ना, तो बहुत बड़ी सरकार है ये झुकने वाली सरकार नहीं थी। ये तो हमें धन्य है इस इलाके को। हम बार बार, क्योंकि नौजवानों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी पीढ़ी के हैं और मुझसे अगली पीढ़ी के हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग ये किस मिट्टी के बने हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। ये यही इलाका था जो इस सरकार को झुका सकता था। बहुत बड़ी ये मैं आप सबको, और भाई आज तो पूरा अपना जो है, जब जाते हैं संसद में 5 जगह राम राम ठोकते हुए जाते हैं वहाँ पे कि भाई बताओ भाई, तब मजाक उड़ाओ थे। लेकिन बहुत ऐसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, आपको भी देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, हमें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और ये तो कई अग्नि परीक्षा इस सरकार ने ले ली। भगवान ऐसा कोई किसी भी सरकार किसी पार्टी की भी हो, लेकिन सद्बुद्धि दे। मैं एक बात और आज राजनीति से ऊपर उठे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हरियाणा के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के अंदर आप भी चाहते हो सरकार बने, आपकी सरकार बने, दोबारा से विकास की तरफ हरियाणा तेजी से आगे बढ़े, हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य बचे। लेकिन केवल सरकार बनाने की लड़ाई मत रखना। छत्तीस बिरादरी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कम से कम जब ये इशू आया, मुद्दा आया, मैं राजनीति से ग्रुप की बात कह रहा हूँ, पूरे पंजाब के सारे सांसद एक हो गए, अलग अलग पार्टियों के सांसद थे। लेकिन जब किसान पे चोट आई, अकाली का कोई एमपी हो, कांग्रेस का एमपी हो, आम आदमी का एमपी हो, सारे एक हो गए कि भाई हम सरकार के खिलाफ। हरियाणा में सारे सरकार के साथ हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान 2 प्रदेशों में था इस 3 कानूनों का, हरियाणा में और पंजाब में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खरीद यहाँ से होती है एमएसपी की, और ये एमएसपी की खरीद पे तलवार लटक गई थी। आपको पता है, फायदा तो था कि एमएसपी को दुगना करेंगे, आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी की तो वो तो एमएसपी जो मिल रही थी वो उसमें जो है ख़त्म करने नहीं हो रहे थे, आपको पता है। लेकिन सबसे नुकसान हरियाणा पंजाब में था। तो जब पंजाब में जब नुकसान आया तो सारे पंजाब के सारे पार्टियों के एमपी एक हो गए, और हरियाणा पे जब नुकसान आया तो भाई वहाँ पे जितने आपने एमपी भेजे हुए थे तो सारे एमपी आपके खिलाफ हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई आने, जागरूकता जो आए और लड़ाई जो लड़ी जाए, केवल चंडीगढ़ में सरकार बनाने की नहीं हो, आने वाले समय में जो सांसद और विधायक जो जाएं हरियाणा की विधानसभा में, देश की संसद में, वो ऐसे जाएं कि अगर मजदूर पे, गरीब पे या किसान पे अगर चोट कोई सरकार मारती है तो कम से कम उनके दर्द की गवाही देने के लिए वो खड़े हो जाए। ऐसे सांसद और ऐसे विधायक आप मुझे जरूर भेजो। मैं ये बात आपसे कहना था, और राजनीति से मैं ऊपर उठ के बात आपसे कहना थी। बाकी तो मैं जो है आज ज़्यादा विधाना गाँव अपना गाँव है, मेरे लिए बहुत ही जो है ये मेरे लिए प्रिय गांव है, क्योंकि मेरे मामा का गाँव है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाव हो जाता है, लाड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना, तो मेरे को भी हो जाता है। तो यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हरियाणा की जो सरकार आपने देखी, 2 शब्द मैं इसके बारे में ज़रूर कहूँ।
खट्टर सरकार 8 साल हो गए। 8 साल में कितना नुकसान हुआ हरियाणा को, आज इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया। लोग नहीं चाहते थे इस दोबारा सरकार बने, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि 75 पार का नारा था, 85 पार का टीवी पे चला रखा था। लेकिन जब नतीजा आया तो लोगों ने मेजॉरिटी नहीं दी, 40 पे लोगों ने रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे। एक बार तो न्यू होगी थी भाई, होली थी ना, एक बार होगी थी, लेकिन फिर इन्होंने रातों रात समझौता किया और एक ऐसी पार्टी से 10 विधायकों का साथ लिया जिस पार्टी को एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ी हुई है। उनकी एक एक वोटर से अगर गवाही दिलवाओगे, एफिडेविट दिलवाओगे, जो जेजेपी पार्टी के एक एक जो विधायक आए हुए हैं एक एक हल्के में, आज मैं सफीदों से जींद से